शबाना, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बार बार कॉल मत करो। तो गाड़ी साइड पर लगा लो, बात तुम्हें करनी पड़ेगी। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। कभी तुमने समझा हुआ क्या है मुझे? तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाकर चले जाओगे, और जब दिल चाहेगा मुझसे बात करना गवारा नहीं समझोगे। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो सब कुछ सहकर एक कोने में मुंह छुपाकर रोती रहेंगी। हाँ, तुम तो वो औरत हो जो हर वक्त सिर्फ अपनी मर्जी करती है, देख ही रहा हूं मैं आजकल। कबीर, मुझसे इशारों में बात मत करो। मुझे प्लीज साफ साफ बताओ, किसने भेजी तुम्हें वो तस्वीरें? भेजी भी हैं या तुम खुद से मेरी इंक्वायरी करवाते फिर रहे हो? इंक्वायरी? शबाना, मैं कराऊंगा तुम्हारी इंक्वायरी? मैंने तुम्हें अपने घर में रखते वक्त एक दफा तुमसे नहीं पूछा। और से क्या फर्क पड़ता है कि तस्वीरें किसने भेजी? तुम थी अहमद के साथ, तुमने कहा था कि तुम हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती क्योंकि तुम्हें कोई काम है, फिर तुम घर से भी चली गई। इतना झूठ। अच्छा, तो एहसान किया तुमने मुझे अपने घर में रखकर। मैं खुद नहीं आई थी यहाँ, और घर में भी शायद इसीलिए रखा होगा कि नजर रख सको मुझ पर। ऐसा ही है ना? शबाना, आई नो तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्ती हुई है इस रिश्ते में, है ना? हमारा रिश्ता, तुम्हारा घर पे रहना, हमारी एंगेजमेंट, सब कुछ जबरदस्ती था। इसलिए अब तुम जो चाहो कर सकती हो, और अगर तुम्हें घर में नहीं रहना तो तुम ना रहो। और हाँ, मैं नहीं जानता कि मुझे तुम्हारी तस्वीरें किसने भेजी हैं और किसको तुम्हारी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई भी कभी भी उठकर मुझ पर कोई भी इल्जाम लगा देगा और तुम यकीन कर लोगे। शबाना, तुम क्यों थी अहमद के साथ? तुम क्या कर रही थी वहां? तुम लोगों ने क्यों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे? हाथ पकड़ा हुआ था? क्या रहे हो कबीर? उसके दोस्त के डॉक्यूमेंट्स मेरी कुरियर कंपनी में फंसे हुए थे, इसलिए आया था वो वहां। और मैं क्यों तुम्हें सफाइयां दे रही हूं? क्यों? तो मत दो सफाई। बाय। हेलो अजहर, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ यार, मुझे प्लीज इसकी इंक्वायरी करके दो। आई वांट टू नो एवरीथिंग। या, थैंक यू। Who the hell are you? नौ 1000 रुपये कहाँ खर्च किया? क्या बात है भाई, आज तो बड़े नोट गिने जा रहे हैं। ये हैं तुम्हारे पिछले हफ्ते के पैसे। शुक्रिया जाजेब भाई, आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। भाई वही करते हैं जो अब कर रहे हो, मेहनत। हाँ यार, वो तुम्हारा दोस्त है ना मन्नू, उसका नंबर बंद आ रहा है, एक बड़ा ऑर्डर आया हुआ है। मेरी कल ही बात हुई है उससे, मैं अभी पता करता हूँ कहाँ है वो। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त माली तौर पर परेशान हो, लेकिन वैसे एक दिमाग में बात आई थी मेरे। कहिए। लोग ना बड़ी मेहनत करते हैं अपना कारोबार जमाने के लिए। अल्लाह की खास मेहरबानी है, मन्नू और तुम्हारा यहाँ बेकरी का काम चल पड़ा है, तो कोशिश करो कि कोई छोटी मोटी दुकान लेके यहीं सेट हो जाओ, ताकि तुम्हारा ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा है ना, ये भी बच जाएगा। जाजेब भाई, मुझे ऐसा क्या दिया इस शहर ने कि मन्नू को भी अपने साथ यहाँ बुला के ख्वार कर लूं? मन्नू बच्चा है, छोटा है, यहाँ नहीं रह पाएगा वो। चलो जैसा तुम बेहतर समझो, उससे बात करके मुझे बताना। ऑर्डर कंफर्म करना है सुबह। मैं भी पूछ लेता हूँ। मैं चलता हूँ।
हेलो, तारा इज टॉकिंग। हेलो। तारा, मन्नू कहाँ पर है? फोन क्यों बंद जा रहा है उसका? मन्नू मोबाइल नॉट गुड बाबले भाई। सिग्नल गोइंग, सिग्नल कमिंग, रिपेयर गोइंग। या अबे सीधी तरह बात कर, मेरे पास ऑर्डर आया मन्नू के लिए। अच्छा, मुझे लगा आप अपने आने का बता रहे हो मुझे। मतलब आपको सब पता लग गया है? हाँ। क्या पता लग गया? ओ, मतलब नहीं पता लगा। सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, मुंह से निकल गया था, कुछ भी नहीं है, इग्नोर करो। तारा जल्दी बता, क्या मसला है? दरअसल नुसरत साहब ने ना कर्ज लिया था किसी। वो ऊपर वाली मंजिल पे अपनी लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे अपने हिसाब से। अब जिनसे कर्ज लिया है ना, वो सुबह शाम धमकियां देते रहते हैं आए दिन उनको। अम्मा से कुछ दिन पहले बात हुई थी मेरी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। सख्ती से मना किया था नुसरत साहब ने कि आपको ना पता लगे। कितना कर्जा है? मैं कर लूंगा, आप जाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे मत देखिए, खाना खाएं। वैसे तो अब डॉक्टर्स ने बताया है कि आपकी मोबिलिटी इंप्रूव हो रही, तो आप खुद भी खाना खा सकते हैं। समझ गया। अभी आप कुछ अरसे हमसे अपने नखरे उठाना चाहते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ये क्या डैड, आप तो रो दिए। तुम पहले मेरे इतने करीब भी तो नहीं बैठे। आपने भी तो पहले कभी मुझे दो थप्पड़ मारकर नहीं कहा कि मैं सुन, बाप हूं मैं तेरा, बात मान मेरी। डैड और मत रोए, वरना मुझे नहीं पता मैं कौन चुप कराएगा, क्योंकि अब तो यहां दादी भी नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा, तुम्हें सीने लगाने के लिए मैं कब से तरस रहा था। और बेटा मुझे तो डर था कि मर भी जाऊं ना, तो तू तो मेरा जनाजा भी उठाने नहीं आएगा।